सो है गाइस, चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कल किस तरह का मार्केट रह सकता है। तो जैसा कि हमने आपको कल लेवल दिया था कल वाले वीडियो में, तो वो सपोर्ट तो ब्रेक किया था, बट क्या हुआ कि वो सपोर्ट से सीधा ऊपर बाउंस कर दिया। और इतना एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे कि वो रेसिस्टेंस को तोड़ के सीधा 600 पॉइंट मूव करेगा। ये मूव शायद ही कोई पकड़ा होगा। तो ये जो हम आपको लेवल दिए थे, एक बार दिखा देता हूँ फिर से। यही लेवल था, इस लेवल पे जो आया था मार्केट, तो ये से इसको ब्रेक तो कर दिया था। तो यहाँ पे पहले से ही डाउट हो गया था। तो ब्रेक हम एक्सपेक्ट किए थे, जो कि रेसिस्टेंस पे आके, ये हम रेसिस्टेंस आपको दिए थे, एक बार बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हम रेसिस्टेंस दिए थे आपको। तो क्या हुआ कि यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को टच करके फिर नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद, इस सपोर्ट पे आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से सीधा 600 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चला गया। तो इतना एक्सपेक्ट हम नहीं किए थे। और यहाँ पे जो है सो, जो लोग प्रॉफिट किए होंगे नीचे का, वो आई होप प्रॉफिट में निकले होंगे आप लोग। तो ये सब जो है काउंट हम जो दिए थे वो निगेट हो गया है। इसको हम डिलीट करते हैं, अब नया फिर से हम दोबारा काउंट करते हैं। रेसिस्टेंस को भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारा जो ये वैसा वैसा ही रहेगा। ए बी अभी चल रहा है, बी के बाद फिर सी आ सकता है। सी इतना फास्ट आएगा कि एंट्री करने का मौका नहीं देगा। ये तो वन डे का टाइम फ्रेम है। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं करना है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप 3 मिनट 5 मिनट पे एंट्री लीजिएगा। और इसका जो सपोर्ट है मार्केट का, ये जो जो सी है, जो सी जो आएगा 21,848 तक मिनिमम टारगेट है। और नीचे कितना भी आ सकता है, 19,000 भी आ सकता है। ये 19,108। तो ये जो और ये जो सपोर्ट जो दिए हैं, इस सपोर्ट पे जब तक है तब तक पॉजिटिव ही मानकर हम चलेंगे। अगर इसे ब्रेक करेगा, ये 23,827, इसे ब्रेक करेगा, तब तो फिर यहाँ आना तय है, यहाँ तक आ सकता है मिनिमम। तो अब हम चलते हैं, इसे लोअर टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे हमारा ये 1 2 3 4, 4 के बाद फिफ्थ फिफ्थ जा सकता है। लेकिन अभी 4 देख लेंगे कि 4 अभी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, या सबको यहाँ पे लगता है जैसे यहाँ पे ट्रैप करके नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है फिफ्थ बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है सो डॉट डॉट में डाल चुका है मार्केट ने हम लोग को। यहाँ पे पहले यहाँ पे जो है सो जितना भी रिटेलर ट्रेडर है उस सब को फंसा के नीचे आएगा, नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। तो अब हम इस मूव को जो है हम पहले देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए हम चलते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये 25 मिनट पे ठीक है। तो अब हम ए बी लेके चल रहे हैं। ये तो डब्ल्यू एक्स वाई तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो डब्ल्यू एक्स वाई है, तो वाई में जो है ए बी, बी जो है सो वाई का, सॉरी, ये जो हम बता देते हैं एक बार। ये इसको हम ए ए बी सी लिए थे एक्स में। तो एक्स के बाद वो एक्स के बाद जो है सो वाई आएगा। तो वाई में क्या होता है कि ए बी सी पैटर्न बनता है इस तरह, ए बी सी। तो ये जो है बी, जो है बी, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए स्टार्ट पॉइंट ए। तो ये क्या हुआ कि इसको ब्रेक कर दिया है, तो अब जो है ये निगेट हो चुका है। ये अब फेल हो गया काउंटिंग। तो अब जो है हम इसको, इसीलिए दोबारा हम फिर से काउंट करेंगे। तो ये हमारा ए बी, बी के बाद सी आ सकता है। और बी में जो है, बी अभी कंप्लीट, इसके अंदर बी के अंदर ए बी सी ये हो सकता है, या सी हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। बट ये जो सी है, जो ये मूव, ये कन्फ्यूजन में डाल दिया है सी में। और इसको हम 5 लेते हैं इस तरह, 1 2 3 4 5। तो 5 लेते हैं, तो 5 जो है सो मिनिमम क्राइटेरिया पूरा कंप्लीट कर चुका है यहाँ पे। अपने जो रूल है उस रूल पे जा चुका है 38% पे।
अब और मैक्सिमम ये 60, ये जो क्या बोलते हैं 61% जो है सो एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो इसमें जो है, एक मिनट, और इसमें जो वेव 5 जो है सो एंडिंग डायगोनल बनेगा या फिर इम्पल्स बनेगा। तो ये जो है 1 2 3, 3 के बाद ये 4 आ सकता है, हो सकता है यहाँ से जाके ऊपर 100% तक जा सकता है। यहाँ पे डेंजर जोन है। अगर मान लिया जाए, अगर इस सपोर्ट से अगर 24,924 से लेके 24,997, ये इस सपोर्ट पे आने के बाद अगर ऊपर गया, तब तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 100% टारगेट हमारा रहेगा, और ये हमारा डेंजर जोन रहेगा। यहाँ से गिर सकता है स्पीड में। तो इसके लिए हम कल के लिए, इंट्राडे के लिए हम जो है लेवल निकाल लेते हैं, चाहे आप जो कुछ भी हो। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब सीधा हमारा जो ये जो है सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे जब तक है मार्केट, तब तक पॉजिटिव जोन में रहेगा इंट्राडे के लिए। अगर इसे ब्रेक कर देगा तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आए, तब तो हमारा टारगेट रहेगा ये इतना मिनिमम, बता देता हूँ, ये इतना 24,883 से लेके और 24,386 से लेके 24,289, ये हमारा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। अगर प्रॉफिट अगर हो तो आप एसएल को ट्रेल करते 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 यहाँ तक टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर एसएल हिट हुआ तो तुरंत प्रॉफिट लेके बाहर हो जाना है। तो ओवरऑल हमारा जो ये है लेवल है, अगर यहाँ पे अगर करेक्टिव नेचर का दिखे ऊपर में इस सपोर्ट पे, यहाँ पे इस सपोर्ट पे करेक्टिव नेचर दिखे, तो अब तो हमारा ऊपर का टारगेट रहेगा और 100% तक रहेगा। और एसएल को जो है ट्रेल करते चलेंगे, प्रॉफिट जो है बुक करेंगे। अगर एसएल हिट हुआ तो बस तुरंत बाहर होना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।